आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसे हम एक सिंपल सी मिसाल के ज़रिए आसानी से समझ सकते हैं। हम किसी भी ह्यूमन को ले लें, किसी भी इंसान को ले लें, तो हम देखते हैं कि वो दो हिस्सों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास उसकी बॉडी है। बॉडी में अगर आप देख लें तो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। हाथ, नाक, कान, इस तरह जितने भी आपको नज़र आते हैं, ये तमाम ह्यूमन पार्ट्स हैं। अगर हम इन तमाम पार्ट्स को देखें तो हम देखते हैं कि ये फ़िज़िकल पार्ट्स है। फ़िज़िकल से मुराद ये है कि इन पार्ट्स को हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं। साथ आप ये भी देखते हैं कि हमारा जो भी काम करते हैं, हम इन्हीं फ़िज़िकल पार्ट्स के ज़रिए एक्चुअली कोई भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपको मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं मुँह के ज़रिए कर रहा हूँ, या अगर आप जब सुनते हैं तो कान के ज़रिए, आप देखते हैं आँख के ज़रिए, आप कुछ लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, हाथ के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इन तमाम फिज़िकल पार्ट्स की वजह से हम जो भी काम करना चाहते हैं वो एक्चुअली इन्हीं के ज़रिए हम करते हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। लेकिन इंसान या किसी भी ह्यूमन में दूसरा बुनियादी जो हिस्सा है वो उसके रूह का है। अगर आप लोग देखें, अगर रूह ना हो तो हमारा बदन जो है वो काम नहीं करेगा। इसी तरह अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर भी हमारे पास दो बुनियादी पार्ट से मिलकर बना है। सबसे पहले पार्ट जो है हमारे पास वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी होती है। इसमें तमाम वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं। अब कंप्यूटर में अगर आप देख ले तो हम कौन से इसे टच कर सकते हैं? हम कीबोर्ड कर सकते हैं, अ, हम माउस कर सकते हैं, हम स्क्रीन कर सकते हैं, स्पीकर हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया, सीपीयू, मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क। ये तमाम वो हिस्से हैं जो हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं। अगर आप देख ले तो यही फिज़िकल पार्ट जो है हमारे पास, कोई भी काम है एक्चुअल यही करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें आवाज़ आती है तो स्पीकर के ज़रिए, हम कुछ देख रहे हैं तो स्क्रीन के ज़रिए, इसी तरह कुछ स्टोर करते हैं तो वो रैम में या हार्ड डिस्क में करते हैं, हम कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो वो सीपीयू करता है। तो ये एक पार्ट जो हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं और जो एक्चुअल काम करते हैं हम उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट सॉफ्टवेयर को। लेकिन सॉफ्टवेयर से को समझने से पहले एक लफ्ज़ है इंस्ट्रक्शन, अगर हम इसे समझ ले तो हम सॉफ्टवेयर को समझने में आसानी होगी। इंस्ट्रक्शन का मतलब है हिदायत। हिदायत से मुराद है कोई काम करने का तरीका। कोई भी जब हम काम करते हैं, अगर हमें ये मालूम हो कि आपने वो काम किस तरह करना है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें अगर हमें स्टेप्स पता हो तो उसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाय बनाना चाहें तो चाय बनाने के जो स्टेप्स है, अगर हम उस पे अमल करें तो हम चाय बना सकते हैं। पहला स्टेप मिसाल के तौर पर क्या है कि हम पानी को उबालें, फिर उसमें चीनी डालें, बाद में हम इसमें और जो चीज़ें हैं वो डालें, दूध वगैरह या पत्ती वगैरह हम डालें तो उसके ज़रिए हम चाय बना सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम चाय बनाने के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो उसके ज़रिए हम चाय बना सकते हैं। इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पल ले लें। आप हम कोई भी जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें ऊपर लिखा होता है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के हिदायत। इसका ये मतलब है कि आप इस पेपर को जब अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आप ये जो स्टेप्स दिए होते हैं आप इसे फॉलो करें तो उसके ज़रिए आप पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी अगर हम एक दूसरी मिसाल लें तो हम देख सकते हैं कि इसकी दूसरी मिसाल हमारे पास मेडिसिन की है। मेडिसिन के पीछे हिदायत लिखी होती है कि आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल किस तरह करना है। सो यहाँ से हमें मालूम होता है कि इंस्ट्रक्शन हमारे पास किसी भी काम करने के तरीका को बताते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर को देख लें तो हार्डवेयर से हमारे पास ये कंप्यूटर मशीन बनती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि हमने इस कंप्यूटर से काम लेना है, तो हम वो काम किस तरह लेंगे? कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर की ज़बान में कि आपने जो काम करना है वो किस तरह करना है। हम एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं गेम की। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गाड़ी की गेम है, जिसमें हमने गाड़ी को चलाना है। तो इस गेम में कीबोर्ड में मिसाल के तौर पर हमारे पास एक की है जिसके ज़रिए ये गाड़ी स्पीड पकड़ती है। तो कंप्यूटर को ये सॉफ्टवेयर या गेम के ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब भी वो की प्रेस हो तो आपने गाड़ी को तेज़ चलाना है। इसी तरह हम ये गेम के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर डायरेक्शनल कीज़ हैं, लेफ़्ट साइड वाली जब हम प्रेस करेंगे की को, तो आपने गाड़ी की जो है वो डायरेक्शन
डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे मोड़नी है। कंप्यूटर अगर आप देख लें तो उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक जब हम इसे लगाते हैं, जब हमारे पास विंडो नज़र आती हैं, तो हम इसे मुख्तलिफ़ हिदायत दे रहे होते हैं। विंडो के ज़रिए कंप्यूटर को हम हिदायत दे रहे होते हैं कि आपने इस कंप्यूटर को किस तरीके सही तरीके से चलाना है। साथ में जब हम कोई भी प्रोग्राम लगाते हैं तो उसके ज़रिए हम उसे बताते हैं कि आपने वो काम किस तरह करना है। गेम्स देख ले, जिस तरह हमने एग्ज़ाम्पल ली, कैलकुलेटर देख ले, कैलकुलेटर के ज़रिए हमने इसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं मुख्तलिफ़ स्टेप्स में कि आपने जो कैलकुलेशंस करनी है वो किस तरह करनी है, आपने जमा किस तरह करनी है, मनफ़ी करनी है या ज़रब करनी है। तो इसका ये मतलब है कि हम जब कंप्यूटर को हिदायत का मजमूआ देंगे तो उसके ज़रिए हम इसे कोई काम ले सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताता है कि आपने कोई काम किस तरह करना है। सॉफ्टवेयर की हम डेफिनेशन को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और हमें ये भी मालूम है कि ये हमारे पास नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास विंडोज़ है, एमएस ऑफिस है, गेम्स है, वीएलसी है। जो स्क्रीन पे आपको जो चीज़ भी नज़र आती है वो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं। अब हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या फ़र्क है। हार्डवेयर हमें मालूम है कि हमारे पास फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं, सो हार्डवेयर रेफर टू द फ़िज़िकल कंपोनेंट, जबकि सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके ज़रिए कोई भी यूज़र जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। हार्डवेयर क्योंकि हमारे पास फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं तो इसमें वो तमाम ख़ुसूसियात होगी जो किसी भी फ़िज़िकल चीज़ में होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी फ़िज़िकल चीज़ हो तो वो टूट सकती है, आपके पास ख़राब हो सकती हैं, तो तमाम ये प्रॉपर्टी हार्डवेयर में भी होगी। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, ये नेचर में लॉजिकल होगा। लॉजिक से मुराद ये है कि किसी मसले को किस अंदाज से आप हल करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो हमारे पास असल काम कर रहा है, लेकिन हमें साथ ये भी याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर की मशीन जो है उसकी अपनी ज़बान 0101 है। जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं तो आप हम मेरी ज़बान पे या अंग्रेज़ी पे समझ रहे हैं। तो इसी तरह जब हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम लेना है तो लाज़मी है कि हम उसके साथ उसकी ज़बान में कम्युनिकेट कर सकें, मतलब 0101 में हम उसे हिदायत दे सकें। तो इन सॉफ्टवेयर से एक तो ये है कि कंप्यूटर को बताता है, इन हार्डवेयर को बताता है कि आपने क्या काम करना है और कैसे करना है। साथ में इसके साथ ये उसकी ज़बान मतलब 0 और 1 में कम्युनिकेट करता है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी डिजिट्स, मतलब ये या तो 0 को समझेगा या 1 जो कंप्यूटर या मशीन की लैंग्वेज है। जबकि सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये 0 1 के ज़रिए इन हार्डवेयर के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। हार्डवेयर में जो भी मसला होगा वो फिज़िकल होगा, सो हार्डवेयर फॉल्ट्स और फिज़िकल, जबकि सॉफ्टवेयर की जो फॉल्ट्स होगी वो लॉजिकल। लॉजिकल जिस तरह हमने पढ़ा है किसी भी चीज़ या किसी भी मसले को हल करने के तरीक़ों को कहते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई भी मसला आएगा हमारे पास तो वो लॉजिकल होगा।